नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने फूलों के निषेचन के बारे में पढ़ा था और वहीं से हमने आगे का टॉपिक लिया था, क्या, फल या फ्रूट। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस प्रकार से परागण होता है, किस प्रकार से निषेचन होता है, और अब समझेंगे कि किस प्रकार निषेचन द्वारा फलों का निर्माण होता है। तो हमने आपको बताया था कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उस क्रिया को परागण कहते हैं। और जब परागकण नीचे अंडाशय में जाकर निषेचन करते हैं तो उस क्रिया को जो भी क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। तो उसी निषेचन के द्वारा अंडाशय में जो निषेचन की क्रिया होती है, उसी निषेचन के द्वारा क्या होता है, फलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब फलों का निर्माण हुआ तो हम क्या समझेंगे, फलों के बारे में अब यहाँ से पढ़ना हम आगे चालू करते हैं। तो सबसे पहले अंडाशय में फलों के निर्माण के हिसाब से हम फलों को कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। या सबसे पहले समझते हैं फल क्या होता है। फल किसे कहते हैं हम, परिपक्व अंडाशय को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। जब कोई अंडाशय निषेचन के पश्चात क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। अगर हम फल की डिफिनेशन लिखना चाहें तो हम सिंपल से शब्दों में क्या लिख सकते हैं, कि परिपक्व या जिसको हम क्या कहते हैं, मैच्योर भी कहते हैं, परिपक्व अंडाशय को क्या कहते हैं, हम फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। अगर सिंपली कोई आपसे पूछे कि फल किसे कहते हैं तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि परिपक्व अंडाशय को या मैच्योर ओवरी को हम क्या कहते हैं, फल कहते हैं। अब इसी अंडाशय के या तरफ से निषेचन के आधार पर हम फलों को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से हैं वो भाग। पहला भाग है हमारा सत्य फल। क्या है, सत्य फल, या जिसको हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट। अब देखिए, इसको हम सत्य फल को क्यों कहते हैं। हमने ये जाना कि मुख्यतः किससे, ओवरी के द्वारा या अंडाशय के द्वारा ही फलों का निर्माण होता है। तो जिस फलों का निर्माण किसके द्वारा हो, अंडाशय या ओवरी के द्वारा हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। लिख लेते हैं कि जिनका निर्माण किसके द्वारा हो, जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा हो, किसके द्वारा, अंडाशय, जिसको हम ओवरी भी कहते हैं, अंडाशय या ओवरी के द्वारा हो, ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, ऐसे फलों को हम कहते हैं सत्य फल। ठीक है, ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, जिनका निर्माण अंडाशय या ओवरी के द्वारा हो। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आम, ठीक है, पपीता, अमरूद, ठीक है, इत्यादि। ये सब फल क्या हो जाएंगे आपके, सत्य फलों के उदाहरण। सत्य फल यानी कि जिनका निर्माण अंडाशय के द्वारा हो, ठीक है, यानी ये कैसे फल होंगे, सत्य फल होंगे। इनका वास्तव में क्या हुआ, निर्माण हो रहा है किसके द्वारा, अंडाशय के द्वारा। अब आगे की बात करते हैं, हमारा दूसरा टाइप क्या है। दूसरा टाइप है हमारा असत्य फल। क्या है, असत्य फल। अब देखिए, अगर हम असत्य फल की बात करें तो असत्य फल यानी जिसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। अब देखिए, इनका नाम फॉल्स फ्रूट क्यों पड़ा। फॉल्स फ्रूट इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, अंडाशय के द्वारा, वैसे तो मुख्य किसके द्वारा होता है फलों का निर्माण, अंडाशय के द्वारा, लेकिन अब क्या हुआ, अंडाशय के साथ साथ पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, इन सब भागों से भी क्या होता है, इसमें फलों का निर्माण होता है। यानी अंडाशय के अलावा जो नीचे का भाग था हमारा पुष्पासन, उसके ऊपर हमने देखा था बाह्य दलपुंज था, उन सब भागों के द्वारा क्या होगा, उन सब भागों के द्वारा भी असत्य फलों का निर्माण होगा। तो ऐसे फलों को हम क्या कहेंगे, असत्य फल, यानी उनका निर्माण ओवरी से सिर्फ और सिर्फ नहीं हो रहा है, ये हम समझते हैं। क्या होगा, जिनका या जिन फलों का निर्माण कह सकते हैं, जिनका निर्माण किसके द्वारा हो, जिनका निर्माण अंडाशय के अलावा, या कह सकते हैं अंडाशय के अतिरिक्त, अंडाशय के अलावा पुष्पासन, कॉमा कह सकते हैं बाह्य दलपुंज, किसको, बाह्य दलपुंज, अथवा
अथवा क्या, अथवा अन्य भागों से, किससे, अथवा अन्य भागों से हो, अन्य भागों से हो, अन्य भागों से हो। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, अंडाशय या उगरी के अलावा भी फलों का निर्माण किससे हो रहा है, पुष्पासन, बाह्य दलपुंज या उसके और जो भाग है उन सब के द्वारा, या पुष्पवृंत, इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में सबसे पहला आएगा आपका सेब, दूसरा क्या आता है, कटहल, तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका सहतूत आता है। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके असत्य फलों में, ये सब किस में आते हैं, असत्य फलों में। अब एक बार हम क्या करते हैं, फलों का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में समझ लेते हैं कि फलों का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये क्या है, हमारा एक फल है और ये, ठीक है, इस फल को हमने क्या किया, साइड से काट दिया। अब इसमें हमें क्या हो रही है, टोटल 3 परतें दिखाई देंगी, एक परत, 2 परत और ये 3 परत। इन 3 परतों को हमने अलग अलग नाम दिया। अगर हम इस पूरे परत की बात करें, इस पूरे परत की अगर हम बात करें तीनों को मिलाकर, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्प। क्या कहते हैं, पेरिकार्प। ठीक है, और पेरिकार्प को हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, फल भित्ति। यही है हमारी क्या, फल भित्ति, या इसको हम पेरिकार्प भी कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्प भी कहेंगे। अब इनके बारे में समझेंगे क्या, हम इनके बारे में समझ लेते हैं। ये क्या है, सबसे पहले इन तीनों फल भित्तियों को, सॉरी, ये जो आपकी फल भित्ति है इसको कितने भागों में बांटा गया, इसको 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या है, इपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। उसके बाद आपका क्या आ गया, सीड आ गया। तो सबसे पहले इपिकार्प, इपिकार्प जो सबसे बाहरी भाग है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक तरफ से जो जिससे छिलके का निर्माण होता है। ठीक है, वो कहीं कभी छिलका ऐसे कभी मोटा भी होता है, पतला भी होता है, ठीक है, बहुत हल्का भी होता है। तो ये सब क्या है, आपके इपिकार्प में आते हैं। इपिकार्प को हम क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। ठीक है, क्या कहते हैं, बाह्य फल भित्ति। इपिकार्प को हम कहेंगे बाह्य फल भित्ति। अब ये आपको बीच वाला भाग, जो हम आम में जिस पार्ट को खाते हैं, यानी बीज के बाहर और छिलके के अंदर वाला जो भी पार्ट हम खाते हैं, वही हमारा क्या है, मीजोकार्प, या जिसको हम क्या कहते हैं, मध्य फल भित्ति। क्या कहते हैं, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति। ठीक है, मीजोकार्प या मध्य फल भित्ति कहेंगे। अब एक और भाग हमारा क्या, इंडोकार्प। क्या है, इंडोकार्प। इंडोकार्प क्या है, ये जो आपको गुठली दिखाई दे रही है या जो बीज है आपका, इसके जस्ट बाहर वाली जो परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोकार्प या अंतःफल भित्ति। क्या कहते हैं, अंतःफल भित्ति, अंतःफल भित्ति। ठीक है, अंतःफल भित्ति कहते हैं। यानी हमारी पेरिकार्प जो फल भित्ति है उसको हमने 3 भागों में बांटा। ठीक है, क्या क्या था हमारा, था इपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इपिकार्प में यानी बाहरी फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, मीजो यानी मध्य वाली, मध्य फल भित्ति, और इंडो यानी अंदर वाली। उसके बाद हमारा क्या आएगा, बीज आएगा। अब बीज के बारे में समझते हैं। बीज भी हमारा कितने भागों से था, 3 भागों से। बीज का सबसे बाहरी भाग भ्रूणपोष, उसके अंदर भ्रूण, उसके अंदर क्या बचेगा, बीज बचता है आपका, या बीज का कोटिंग कहते हैं, जिसको बीज पत्र कहते हैं। ठीक है, तो बीज क्या क्या है हमारा आपका भ्रूणपोष, भ्रूण, और उसके अंदर बीज पत्र, और उसके अंदर क्या होता है, हमारा बीज होता है। तो ये रहा हमारा। अब आगे चलते हैं, समझते हैं क्या। अब अगर हम समस्त फलों की बात करें तो हमने समस्त फलों को क्या किया, पूरे 3 भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं। हमने जो पिछले वीडियो में छोड़ा था, निषेचन अनिषेक फलन जो हमने बताया था, अनिषेक फल क्या होते हैं। अनिषेक फल वह फल होते हैं जिनमें बिना निषेचन के क्या हो जाते हैं, फल का निर्माण हो जाता है। उनके बारे में समझ लेते हैं। एक और टाइप है हमारा क्या, अनिषेक फलन, हमने छोड़ा था पिछले वीडियो में, अनिषेक फलन। अब देखिए अनिषेक फलन जिसको हम क्या कहते हैं, पारदेनो कार्पी भी कहते हैं। ठीक है, पारदेनो कार्पी भी कहते हैं। अनिषेक फलन होता क्या है हमारा, अनिषेक फलन बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमने क्या देखा, निषेचन के द्वारा पौधों में क्या हो रहा है, फलों का निर्माण हो रहा है। लेकिन अब क्या कंडीशन आएगी कि निषेचन होगा ही नहीं और फलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, निषेचन होगा ही नहीं और फलों का निर्माण हो जाएगा। तो ऐसे क्रिया को क्या कहेंगे हम, अनिषेक फलन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनिषेक फलन या पारदेनो कार्पी। ठीक है, इसमें क्या होगा, बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है। क्या होता है, बिना निषेचन के फलों का निर्माण होता है।
बिना निषेचन के क्या होता है, फलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, किसके, अनिषेक फलन की। अनिषेक फलन इसमें क्या होता है जानते हैं, बेसिकली इसमें बीए या बीज नहीं पाए जाते हैं, ये भी हम लिख लेते हैं फिलहाल। चलिए ये भी लिख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसके एक और लक्षण शामिल होता है क्या, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं होता है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इसमें बीज क्या होगा, नहीं पाए जाते हैं। चलिए इसमें बीज क्या हो रहा है, नहीं पाए जा रहे हैं। अब इनके एग्जाम्पल को हम आसानी से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहला तो हमारा हो जाएगा पपीता, ठीक है, और केला, ठीक है, और क्या हो जाएगा, नारंगी। ये सब क्या होंगे हमारे अनिषेक फलन के एग्जाम्पल इत्यादि। ठीक है, चलिए ये हमारा था अनिषेक फलन। अब अगले भाग में चलते हैं। क्या हम जो समझ रहे थे कि समस्त फलों को हम क्या किए, कैटेगराइज किए या बांटे किसमें, 3 भागों में। समस्त फलों को हमने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, सबसे पहला हमारा सरल फल। क्या है हमारा सबसे पहला है सरल फल, या जिनको हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट, ठीक है। अब सिंपल फ्रूट क्या होता है समझते हैं। देखिए सिंपल फ्रूट क्या होता है, हमने सुना कि हमारा क्या होता है, अंडाशय के द्वारा फलों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, निषेचन के बाद। तो अब इसमें क्या होगा, जब एक अंडाशय द्वारा एक ही फल बने, क्या हो, एक अंडाशय द्वारा एक ही फल बने, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कहते हैं सिंपल फ्रूट। ठीक है, सरल फल नाम से लग रहा है, यानी सिंपली क्या, एक अंडाशय से एक फल का निर्माण, सीधे क्या हो गया हमारा सिंपल फ्रूट हो गया। चलिए लिख लेते हैं क्या, जब एक अंडाशय द्वारा एक फल का निर्माण हो, ठीक है, एक फल का निर्माण हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, ये हमारा सरल फ्रूट या सिंपल फल, सरल फल या सिंपल फ्रूट कह सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएंगे हमारे, इसमें आ जाएगा आम हो गया हमारा, अमरूद, ठीक है, आम हो गया, अमरूद हो गया। अगेन हम इसमें किस में लिखते हैं, इसमें हम केला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएंगे हमारे सरल फ्रूट या सिंपल फ्रूट में। तो अब क्या करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब इसको भी क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, सरल फलों को भी क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया। अगेन अब कौन कौन से वो भाग हैं, अगर हम इसमें एक की बात करें, ए, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरस फल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका सरस फल, ठीक है। सरस यानी इसमें रस भरा हो, सबसे पहली चीज, ठीक है, ऐसे ही। और दूसरा हमारा क्या था, शुष्क फल, एक क्या था, शुष्क फल, ठीक है। तो सरस फल और शुष्क फल के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो अगर हम शुष्क फल की बात करें, तो शुष्क फल जैसे आपने सुना होगा क्या, ड्राई फ्रूट्स के बारे में सुना होगा। आप जानते हैं क्या, काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट, ये सब कैसे फल होते हैं, आपके सरल फल होते हैं, शुष्क फल होते हैं। और सरस फल जैसे आपका आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब कैसे होंगे, इसमें कुल मिला कह सकते हैं क्या, इसमें खाने वाले भाग जैसे आपके मध्य फल वित्ती वगैरह इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये कैसे हैं, शुष्क यानी सूख चुके हैं। सरस फल में आपको लिख देते हैं, इसके एग्जाम्पल में आम हो गया, केला वगैरह हो गया, और अमरूद वगैरह हो गए। और अगर हम लिखना चाहें तो इसमें हम पपीता भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, सरस फल। अब शुष्क फल क्या है, शुष्क फल में क्या होता है, देखिए सरस फल आपने समझा, सरस फल में क्या होगा, आपकी जो मध्य फल वित्ती है, बाह्य फल वित्ती है, अंतर फल वित्ती है, ये सब क्या होंगी, कह सकते हैं एक तरह से पूर्ण विकसित होंगी, या इसमें एक तरह से पानी की मात्रा या रस वगैरह क्या होंगे, इसमें पाए जाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या हो, शुष्क फल में ये आपकी जो फल भित्तियाँ वगैरह हैं, ये सब क्या होती है, सूख जाती हैं, ये एकदम ड्राई हो जाती हैं, और क्या एक दूसरे से चिपक जाती हैं पूरी तरह से। तो ऐसे फलों को हम क्या कहते हैं, शुष्क फल कहते हैं, या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं, क्या होगा, काजू हो गया, बादाम हो गया, ठीक है, काजू, बादाम, या कह सकते हैं अखरोट वगैरह, ये सब क्या हो गए आपके, जितने भी ड्राई फ्रूट्स आप जानते होंगे, ये सब किस में आएंगे, शुष्क फल में आएंगे। और किसके अंतर्गत है ये, सरल फल के अंतर्गत। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है हमारा, दूसरे की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा पुंज फल। कैसा, पुंज फल,
ठीक है, क्या होता है हमारा पुंजफल। अब देखिए पुंजफल मतलब देखिए इसमें क्या होगा, अभी हमने इसके पहले देखा सरल फल में क्या हो रहा था, एक अंडाशय द्वारा एक फल का निर्माण। अब इसमें क्या होगा, कई सारे अंडाशय भाग लेंगे किसमें, फल के निर्माण में। उसमें एक अंडाशय भाग ले रहा था, इसमें कई सारे अंडाशय भाग लेंगे। क्या होंगे, इसमें लिख लेते हैं हम, कई अंडाशयों द्वारा फल का निर्माण होगा, ठीक है। कई अंडाशयों द्वारा क्या होगा, फल का निर्माण होगा। अब जब कई अंडाशय मिल जाते हैं किसमें, फल के निर्माण करने में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फल जो होते हैं कैसे गुच्छेदार फल पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जितने भी गुच्छेदार फल पाए जाएंगे किसके अंतर्गत पाए जाएंगे, पुंज फल के अंतर्गत पाए जाएंगे। तो पुंज फल के अंतर्गत कैसे फल पाए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे अंडाशय मिलकर फल का निर्माण करें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फल गुच्छेदार हो जाते हैं। जैसे अब गुच्छे में अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है नाम, सबसे पहले नाम आता है अंगूर का, ठीक है। क्या आएगा इसमें नाम, अंगूर का। और अगर हम बात करें इसमें क्या आएगा, रसभरी। आपने सुना होगा किसका, रसभरी या सिंपल भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, मकोए भी कहते हैं, ठीक है। मकोए देखा गया गांव में आपने कि छोटे छोटे फल लगे होते हैं एक साथ गुच्छे में, तो उसको क्या कहते हैं, रसभरी कहते हैं। और अगर हम बात करें, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो इसमें क्या आता है आपका, शरीफा भी आता है, ठीक है। अंगूर, रसभरी, शरीफा, ठीक है। तो ये कैसे पाई जाती है, ये गुच्छों के आकार में, यानी पुंज फल की अगर जहाँ भी बात हो, या आप क्या कह सकते हैं, जो गुच्छों के आकार में पाए जाएंगे वह सब फल कैसे हैं, पुंज फल होंगे। अब इससे क्या आगे अगर हम बात करें किसकी, संग्रथित की, किसकी, तीसरा पार्ट हमारा क्या आएगा, हमने कहा था 3 भागों में बांटा, तीसरा भाग हमारा क्या है, संग्रथित, ठीक है। संग्रथित फल या जिसको हम कहते हैं कंपोजिट, क्या कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट, ठीक है, कंपोजिट फ्रूट। और पीछे था हमारा, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट, ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट। चलिए आगे समझते हैं संग्रथित फल। देखिए संग्रथित फल कैसा होता है, संग्रथित फल वह फल होते हैं जिसमें क्या होता है, संपूर्ण पुष्पक्रम ही क्या हो जाए, फल बन जाए, यानी पुष्प ही क्या बन जाए, फल बन जाए, पुष्प ही डायरेक्ट क्या बन जाए, फल बन जाए। इसमें क्या होता है, संपूर्ण पुष्पक्रम क्या हो जाए, फल बन जाए, संपूर्ण पुष्पक्रम क्या हो जाए, फल बन जाए। अब जैसे आपने सुना होगा, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, संपूर्ण पुष्पक्रम फल बन जाए, यानी क्या होता है, फूल ही क्या बन जाता है, सीधा पूरा फूल फल बन जाता है। जैसे आपने सुना होगा गूलर, हमने चर्चा की या बात करते हैं अक्सर कि गूलर का फूल नहीं देखा किसी ने। दरअसल क्या होता है वहाँ पर कि गूलर का फूल जो होता है वही क्या होता है, उसका फल होता है। हम फल देखते हैं लेकिन फूल नहीं देखते हैं, क्यों, क्योंकि वही फल ही क्या होता है, उसका फूल होता है, वही फूल डायरेक्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फल में, इसलिए हम गूलर के फूल को नहीं देख पाते। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें क्या होगा हमारा, गूलर, ठीक है, क्या होगा हमारा, गूलर। और दूसरा अगर हम बात करें गूलर के बाद संग्रथित फल की श्रेणी में कटहल की बात करते हैं हम। कटहल में भी आपको फूल देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, आगे बात करें इसमें और तो शहतूत वगैरह, ठीक है। तो ये सब किसकी श्रेणी में आते हैं, संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट की श्रेणी में आते हैं। यानी संपूर्ण पुष्पक्रम क्या बन जाए, फल बन जाए, संपूर्ण पुष्प ही फल में बदल जाए, कन्वर्ट हो जाए, ऐसे को, जैसे एग्जाम्पल में गूलर, कटहल और शहतूत। अब ये था हमारा फलों के बारे में, हमने फलों के बारे में समझ लिया कि फल कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारी, जो इन सब का एक तरफ से कहें तो सार है, कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या समझना है कि कौन से फल हैं और कौन से फल का खाने योग्य कौन सा भाग होता है। यही चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं। चलिए समझते हैं। देखिए हमने टॉपिक क्या लिया, फल एवं उसके खाने योग्य भाग, यानी कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पासन की। देखिए सेब और नाशपाती, सेब की बात करें हम तो सेब कैसा फल है, सेब आपका असत्य फलों की श्रेणी में आता है, ठीक है। सेब कैसे फलों की श्रेणी में आता है, असत्य फलों की श्रेणी में आता है। तो सेब में क्या होता है, ये पुष्पासन से निर्मित होता है, तो यानी इसका कौन सा भाग खाया जाएगा, पुष्पासन। और किसका, नाशपाती का भी पुष्पासन भाग ही खाया जाता है। मध्य फल वित्ती, ठीक है,
ये आम और पपीता में खाई जाती है। हमने देखा आम का छिलका हम निकाल देते हैं, उसकी मध्य फल भित्ति खाते हैं, जो बीच वाला भाग खाते हैं। मैक्सिमम आप देखेंगे जहाँ भी होगा क्या मध्य फल भित्ति खाई जाती है, ठीक है। सबसे खाने योग्य अच्छा भाग या कह सकते हैं मध्य फल भित्ति होती है। दूसरा क्या है आपका पपीता। अगर फल भित्ति प्लस बीज अंडासन की बात करें, यानी फल भित्ति और बीज अंडासन दोनों साथ में खाए जाते हो। कैसे? अमरूद को आप क्या करते हैं पूरा खा जाते हैं, उसके बीजों को भी खा जाते हैं, ठीक है, यानी उसका जो बीज अंडासन भाग होता है हम पूरे सहित खा जाते हैं। अंगूर को भी पूरा खाते हैं, ठीक है। टमाटर के भी हम बीजों को और उसके फल सबको खा जाते हैं, यानी उसकी फल भित्ति सहित उसके बीजों को भी खा जाते हैं। आगे मध्य प्लस अंतः फल भित्ति, मध्य और अंतः फल भित्ति दोनों हम खाते हैं। क्या? केले में उसकी मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति हम यहाँ संपूर्ण खाते हैं, बाह्य फल भित्ति हम क्या करते हैं निकाल देते हैं। आगे भ्रूणपोष किसका खाते हैं? नारियल का। हम भ्रूणपोष किसका खाते हैं? नारियल का। नारियल का जो हम सब भाग छील के, यानी बाह्य फल भित्ति भी निकाल दी हमने, मध्य फल भित्ति भी निकाल दी, अंतः फल भित्ति निकाल के बचता है जो क्या व्हाइट पार्ट हमारा नारियल का भ्रूणपोष, वही हम खाते हैं। भ्रूणपोष और भ्रूण किस में खाते हैं हम? गेहूं में खाते हैं। बीज पत्र और भ्रूण चना और मूंगफली, इन सब में क्या खाते हैं? बीज पत्र भी खाते हैं, मोनोकॉट डाइकॉट पढ़ा है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री, तो सब क्या है? चना और मूंगफली, उसके बीज पत्र को भी खाते हैं और उसके भ्रूण को भी खाते हैं। एरियल भाग, एरियल यानी जिसको हम कहते हैं बीज चोल, क्या कहते हैं? बीज चोल भी कहते हैं। किसका खाया जाता है? लीची का और अनार का। आगे परिदल पुंज, परिदल पुंज यानी क्या हो गया आपका? परिदल पुंज किसका खाया जाएगा? सहतूत, कटहल, अनानास। परिदल पुंज मतलब आपका जो हमने बताया था, क्या कहते हैं उसको, थोड़ी याद नहीं आ रहा है। परदल पुंज सहतूत, कटहल और अनानास का खाया जाता है, ठीक है। अरे बाह्यदल पुंज जो हमने बताया था ना, वही है आपका परदल पुंज, या जिसको हम क्या कहते हैं? सेपल्स भी कहते हैं। आगे जूसी हेयर नारंगी में खाया जाता है। नारंगी या मौसमी जो होता है उसमें क्या होता है? जूसी हेयर, यानी जो उसके रेशे होते हैं हम क्या करते हैं? उसको खाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा संपूर्ण जानकारी किसके बारे में? फलों के बारे में। अब यहाँ से हमारा ये आपका जो प्लांट मार्फोलॉजी में हम ये पढ़ रहे थे, प्लांट मार्फोलॉजी हमारी क्या हो यहीं पर समाप्त होती है। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे किसका? पादपों के हार्मोन्स के बारे में, उनके रोगों के बारे में, और जो हमारी एक दो टॉपिक उसमें छूटे होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे? ठीक है, तब तक आप इन चीज़ों को वीडियो देखें और इसको क्या करें? रिवाइज करते रहें। अगर आपको न समझ में आए तो वीडियो को पॉज करें या रिवर्स करके जैसे भी आपको समझ में आए उस तरह से आप देखते रहें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।